जी बेटे, टॉपिक आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है एवोल्यूशन का। और इसमें सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को डील करेंगे कि एक्चुअली है क्या। अच्छा, जो ये एवोल्यूशन का सब्जेक्ट है ना, ये हमारे पास काफ़ी रीडिंग है। ठीक है। सो इसको साथ साथ आप लोगों ने ना बुक रीडिंग इसकी लाजमी तौर पर रखनी है। तो बेटे, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को हम लोग डील करने से पहले सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एवोल्यूशन होता क्या है, दैट व्हाट एग्जैक्टली एवोल्यूशन मीन्स। जी, आप बता सकते हैं एवोल्यूशन क्या होती है? जी बेटे, हमारे पास एवोल्यूशन हम लेबल कर रहे होते हैं दैट इज़ प्रोसेसेस या चेंजेस जो कि ट्रांसफॉर्म कर देती हैं लाइफ को। सो वी कैन लेबल दिस एवोल्यूशन एज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास जो भी चेंजेस आती हैं इसको हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन जो है ये ओवरऑल हम लोग डील कर रहे होते हैं विद द रेफरेंस ऑफ अर्थ के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें आई अर्लीस्ट लाइफ से लेकर आपके पास जो मॉडर्न लाइफ है वो किस तरह से मौजूद होती है, इसमें पॉपुलेशंस के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई और किस तरह से आप इसको डील करते हो। बेटे, एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए ना दो स्कूल ऑफ थॉट जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम लोग जानते भी हैं। एक हमारे पास आ जाता है दैट इज़ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है। और अच्छा, इस स्कूल ऑफ थॉट को हम लोग क्रिएशनिस्ट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। एक हमारे पास थे क्रिएशनिस्ट, और क्रिएशनिस्ट वो वाले होते हैं विच बिलीव इन स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, जिनका यकीन था कि हमारे पास ये जितनी भी लाइफ है ये बेटे स्पेशल क्रिएशन है। जैसे इस्लाम के अंदर है दैट कुन फायाकुन, अल्लाह पाक ने कहा और हो गया, सारी चीज़ें जो हैं बेटा वो हमारे पास हो गई, सात आसमान सात ज़मीनें तय बता है। तो क्रिएशनिस्ट जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते हैं। लेकिन अगर हम लोग एवोल्यूशनिस्ट की बात करें तो एवोल्यूशनिस्ट जो हैं बेटा ये हमारे पास किस चीज़ पे बिलीव रखते हैं? एवोल्यूशनिस्ट इस चीज़ पे बिलीव रख रहे होते हैं कि भाई आपके पास ये जितना भी है ये सारा का सारा नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये जो नेचुरल सिलेक्शन होती है ये डिसाइड करती है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस तरह से आपके पास चेंज हुए हैं। ठीक है। सो बेटे, ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। चलो मुझे बताओ कि ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन होती है ये हमारे पास किसने पेश की थी, या कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो कि इस पे बिलीव रखता है डिवाइन क्रिएशन पे? हम्म, बताओ बेटे, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो कि इस बात पे बिलीव रखता है कि हमारे पास ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी डिवाइन क्रिएशंस होती हैं? तो बेटे याद रखना कि ये जो स्पेशल क्रिएशन है इसको डिवाइन क्रिएशंस भी कंसीडर किया जाता है। और इसके ऊपर जो सबसे पहले बिलीव रखा था दैट वाज कार्लोस लीनियस। ठीक है, कार्लोस लीनियस बेटे ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये याद रखना, कार्लोस लीनियस को अगर कभी भी आपसे पूछे तो कार्लोस लीनियस को आपने किसके साथ ऐड करवाना है? इसको बेटे आपने ऐड करवाना है विद डिवाइन सिक्रीशन। ठीक है, ये हमारे पास बेटे डिवाइन सिक्रीशन के साथ आप इस चीज़ को ऐड करोगे। ठीक है जी, ओके बेटा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है, और ये किस तरह से आपके पास मौजूद हुई और कौन कौन इसको सपोर्ट करता है। तो एवोल्यूशनिस्ट या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमारे पास इस बात बिलीव रखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स बेटे आपके पास स्लो एंड स्टडी चेंज आया, उस चेंज के बाद आपके पास ये मॉडर्न जो स्पीशीज़ हैं ये नज़र आ रही होती। ठीक है, मॉडर्न स्पीशीज़, इस चेंज को वो कहता है जी ये जो चेंज होता है ना ये हमारे पास एवोल्यूशन है।
दैट चेंज इज एवोल्यूशन। और इसी को ना वो नेचुरल सिलेक्शन के साथ एसोसिएट कर रहा होता है। ओके, तो बेटे ये याद रखना, ये हमारे पास इसमें जो है ना एवोल्यूशनिस्ट का बिलीव है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं, इनके नाम और इनके काम आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये लाजमी तौर पर करना है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बेटे साइंटिस्ट देखते हैं। डेट, अगर आप इसका लाइफ स्पैन याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इनके काम जो है ना वो आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, इसको अचीवमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, या बेटे इसको आप इसका वर्क जो है उसको ऐड कर सकते हैं। चलो साइंटिस्ट में बेटे सबसे पहले हमारे पास यही कार्लोस लीनियस को हम ऐड करेंगे, दैट इज नॉन एज कार्लोस लीनियस। ठीक है जी, कार्लोस लीनियस का बिलीव क्या था, दैट ही वाज बिलीविंग कि हमारे पास जो है ना डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिवाइन क्रिएशंस होती हैं। ठीक है, पहला तो ये कि डिवाइन क्रिएशंस हैं, और दूसरा इसने ये बिलीव रखा था कि हमारे पास जितने भी हैं ना इनको कोई स्पेशल नेम भी दे सकते हैं। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये इसने दिया था। अच्छा, इसका लाइफ स्पैन देखो तो हमारे पास बेटे दैट वाज 707 से लेकर 1778 तक जो है ये मेंशन है। ओके जी, कार्लोस लीनियस के बाद बेटे हमारे पास आ जाता है लामार्क। सो लामार्क की बात करें तो लामार्क का जो ड्यूरेशन होता है बेटा ये 1744 से लेकर 1829 तक बेटे मौजूद है। इसका काम क्या होता है, इसने ना बेसिकली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसको हम देखेंगे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में इसने क्या डिस्कस किया था। ये बेसिकली यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लीनियस लामार्क। इसके बाद बेटे एक हमारे पास और आ जाता है जिसको माल्थस बोला जाता है, और इसका लाइफ स्पैन जो है वो 1766 से लेकर बेटे 1834 तक आ जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि जी हमारे पास एक ऐसे दिया था इसने कि इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। सो ये बात याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर इसका ऐसे मौजूद होता। ठीक है, सो दैट इज एसोसिएटेड विद माल्थस। अच्छा जी, माल्थस के बाद आगे चलते हैं, क्यूवियर आ जाता है। ये क्यूवियर जो है इसका लाइफ स्पैन आपको नज़र आता है 1769 से लेकर ये बेटे रेंज कर रहा होता है 1832 तक। ठीक है, और अगर हम इसका काम देखें तो इसने बेसिकली पैलेंटोलॉजी के ऊपर काम किया था। पहली चीज़ पैलेंटोलॉजी यानी फोसल्स के बारे में इसने इंफॉर्मेशन जो है वो दी थी, और कैटास्ट्रॉफिज्म एक्सप्लेन किया था। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म को एक्सप्लेन इसने किया था। ठीक है जी, फिर बेटे हमारे पास आ जाता है लाइल। ठीक है, इस लाइल का जो ड्यूरेशन होता है दैट वाज 1797 से लेकर बेटे ये हमारे पास 1875 तक होता है। इसने क्या काम किया था, इसने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, तो बेटे ये भी आप लोगों ने याद रखना। फिर हमारे पास आ जाता है बेटे दैट इज डार्विन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डार्विन का काम जो है ये अभी भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और इसमें बेटे आपके पास चीज़ें रिलेट कर रहे होते हैं। इसका ड्यूरेशन देखें तो 1809 से लेकर बेटे 1882 तक जो है ये एसोसिएटेड है। एक तो आपने ये पढ़ा होगा कि इसने वोएज किया था बीगल का, फिर बुक्स दी थी इसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर। सो हम इसका एक ही काम लिख रहे हैं, इसने बेसिकली ना ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर काम किया था, और इसने ये कहा था कि हमारे पास इनमें जो है ना वो नेचुरल सिलेक्शन होती है
और उसी नेचुरल सिलेक्शन की बेस के ऊपर मौजूदा स्पीशीज़ जो हैं वो मार्ज वजूद में आई हैं। फिर बेटे मेंडल का काम जो है वो भी इसके साथ समहाउ एसोसिएट करता है, क्योंकि न्यू डार्विनिज्म मेंडल के बगैर कुछ भी नहीं है। तो इसका बेटे जो टाइम ड्यूरेशन होता है 1822 से लेकर हमारे पास 1884 तक एसोसिएटेड है। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने इनहेरिटेंस के ऊपर काम किया था। देयर वर पेपर्स ऑन इनहेरिटेंस, और इसी इनहेरिटेंस के काम को जब डार्विन के साथ रिकंसाइल किया गया तो वो न्यू डार्विनिज्म कहलाता है। ठीक है, अच्छा फिर बेटे हमारे पास आ जाता है वेलस, और ये वेलस ने बेसिकली काम क्या किया था, उससे पहले ज़रा इसकी डेट भी लिख लो, दैट इज़ 1823 से लेकर 1913 तक। ठीक है, और ये बेटे इसने बेसिकली अपनी थ्योरी जो है ना वो डार्विन को भेजी थी। ठीक है, थ्योरी सेंड टू डार्विन, और कुछ ही नहीं बेटे। सो दैट इज़ क्वाइट सिंपल। आगे चलते हैं, हमारे पास ना हटन एक आ जाता है। हटन ये जो है अभी ये लेस इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टार्ट हो गए हैं 1726 से लेकर बेटे 1797 तक ये है, और इसको थियरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिनेजियम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नॉन एज थियरी ऑफ यूनिफॉर्म मेटिरेनियनिज्म। ठीक है, मुश्किल सा नाम है, इसको याद रख लेना। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास जो चीज़ आपने इसमें याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है वो लीनियस है, लामार्क है, क्यूवियर है और डार्विन है। ठीक है जी, ये बेटे एसोसिएटेड है इसके साथ। चलो आगे चलते हैं बेटे, हमारे पास इसमें नेक्स्ट डील करेंगे हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ को।